आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समान काम व समान वेतन के केस की सुनवाई में क्या हुआ। आज दिनांक 21 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय में समान कार्य के लिए समान वेतन की सुनवाई 11:46 पर शुरू हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समान काम व समान वेतन के मामले की सुनवाई के दौरान नियोजित शिक्षकों की तरफ से माननीय विद्वान अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब ने जोरदार बहस करते हुए कहा कि बिहार सरकार के एसएलपी को खारिज किया जाए। इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे समान काम व समान वेतन नहीं दिया जाए। इस बात पर जज साहब मुस्कुराए और बहस को आगे जारी रखने के लिए कहा। आगे माननीय सुंदरम साहब ने कहा कि 25 अगस्त 2010 के पूर्व नियोजित किसी भी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सीए सुंदरम साहब ने एनसीटीई के पत्रों को भी पेश किया। वहीं सीए सुंदरम साहब ने बजट को आधार बनाकर बताया कि बिहार सरकार बजट में शिक्षा के लिए राशि घटाकर 5% से 3% कर दी है और कहती है कि राशि कम है। इस पर जज साहब ने कहा कि मुझे वह सूची उपलब्ध कराई जाए जिसमें बिहार सरकार ने शिक्षा पर खर्च को कम कर दिया है। इस बात के जवाब में सीए सुंदरम साहब ने देश के संसद की कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जो राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित, जिसमें समान काम व समान वेतन आरटीई और बच्चों की शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने का आदेश था। इसी के साथ सुंदरम साहब ने एक और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जिससे ये पता चल रहा था कि बिहार सरकार लगातार 5 सालों से शिक्षा के बजट में कमी करते आ रही है, जो कि संविधान पीठ का और आरटीई के नियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संसद ये नियम बना चुकी है कि शिक्षा के विकास और नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए अगर बजट बढ़ाना पड़े तो भी बढ़ाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीए सुंदरम साहब ने संविधान पीठ के जजमेंट और न्याय निर्णय से यह साबित कर दिया कि कोई भी वित्तीय रोना रोकर किसी के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए न्याय निर्णय के अनुसार नियोजित शिक्षकों को समान काम व समान वेतन मिलना चाहिए। ये नियोजित शिक्षकों का अधिकार है। आज सीए सुंदरम साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखा। कोर्ट भी आज पक्ष में दिख रहा था और अंत में कोर्ट ने सबसे पूछा कि आप लोग कहे तो अधिवक्ताओं का समय निश्चित किया जाए और जो चीजें बहस में आ चुकी है उसको पुनः चर्चा में नहीं लाया जाए। सलमान खुर्शीद साहब से भी उन्होंने कहा कि खुर्शीद साहब आप बताएं किस समय निश्चित किया जाए। इस पर खुर्शीद साहब ने कहा कि समय निश्चित किया जा सकता है। फिर जज साहब ने पूछा कि आपको कितना समय लगेगा, तो इसके जवाब में खुर्शीद साहब ने कहा कि मुझे 1.5 घंटे का समय चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट है कि अब कोर्ट भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहती है और जल्द ही जल्द फैसला कर देना चाहती है। माननीय जज यूयू ललित साहब ने अंत में पूछा कि क्या नियोजित शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। इस पर सीए सुंदरम साहब ने कहा कि न्यायाधीश साहब, जहां तक मेरी जानकारी है इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे डीएम, एसपी, राजनेता, अभिनेता बने हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में आपकी मदद चाहिए। बस इन्हें समान काम व समान वेतन दे दिया जाए, फिर तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की लाइन लगा देंगे। वहीं आपको बता दें कि न्यायाधीश महोदय द्वारा सिब्बल साहब से दक्षता एवं पात्रता के विषयों पर सही तरह से व्याख्या न करने की वजह से उत्पन्न आशंका को सीए सुंदरम साहब ने प्रामाणिक तरीके से बहस करते हुए जज को कन्विंस कर लिया है। 2003 से 2016 तक बहाल शिक्षकों में कोई असमानता नहीं है और अंतिम में सुंदरम साहब ने कहा कि सभी शिक्षकों को एक साथ समान कार्य व समान वेतन मिलना चाहिए। तो इस जोरदार बहस के साथ आज की सुनवाई समाप्त हुई। अब अगली सुनवाई 23 अगस्त 2018 को पुनः प्रारंभ होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल अर्थात 22 अगस्त को बंद रहेगा क्योंकि कल बकरीद है। अब अगली सुनवाई 23 अगस्त 2018 को होगी अर्थात बृहस्पतिवार को होगी। आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जरूर ये दुआ कीजिए कि हम लोग ये लड़ाई जीत जाए, समान काम व समान वेतन सभी नियोजित शिक्षकों को मिल जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी ताज़ा खबरें प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।